हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा लगभग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि स्थितिज ऊर्जा के शून्य स्तर के चयन में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऊपर दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर परिवर्तित होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें समझना होगा कि स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से परिवर्तित होती है। देखिए, कभी भी आप स्थितिज ऊर्जा का किसी बिंदु पर या किसी वस्तु या अथवा किसी तंत्र के लिए वास्तविक मान कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमारे द्वारा बनाया गया सिद्धांत है। आपको कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा का कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी आप किसी दूसरे बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है ए और यहाँ एक बिंदु है बी। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि यू ए अर्थात ए पर किसी एक द्रव्यमान है, कोई एक द्रव्यमान है, मान लीजिए एम, उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो ये आप कभी नहीं बता सकते हैं। इसका इसका दरअसल वास्तविक मान आप कभी भी नहीं बता सकते हैं। अर्थात न तो आप यू ए बता सकते हैं, न तो आप यू बी बता सकते हैं। ऐसा तब तक है जब तक कि आप किसी एक बिंदु ए अथवा बी अथवा किसी अन्य बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा का कुछ न कुछ मान लें। चलिए हम मान लेते हैं कि ए पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य है, अर्थात यू ए का मान हम शून्य कर देते हैं। और हम मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है। मान लीजिए ए से बी तक जाने पर जो ए से बी के बीच की दूरी है वो मान लीजिए 1 मीटर है, और जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है वो मान लीजिए कि 1 जूल प्रति मीटर से बदल रहा है। तो यहाँ पे बी का जो स्थितिज ऊर्जा होगा, अब हम उसे लिख सकते हैं कि वह हो जाएगा यू बी बराबर यू ए धन 1 × 1, ये बराबर हो जाएगा 1 जूल के बराबर। अर्थात जब आपने ए पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य किया तो बी पर आपको 1 मिल रहा है। चलिए ए पर शून्य ना करके हम ए पर 10 ले लें। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो यू बी का मान आएगा वो 11 आने लगेगा। 100 कर दें तो यहाँ पे 101 मिलेगा मान। इस तरीके से हमने देखा कि जो यू ए और यू बी है उसका मान तो परिवर्तित हो सकता है, यू ए और यू बी का मान, अर्थात ये परिवर्तनीय है। इसका मान दरअसल हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कहाँ पे शून्य लिया है अथवा कहाँ पे हमने कुछ स्थितिज ऊर्जा माना है। लेकिन एक चीज तो नियत रहती है, अंतर नियत रहता है। अंतर तो सदैव नियत रहेगा, नियत। अर्थात यहाँ पे अगर हम यू ए ऋण यू बी लिखें तो इसका मान तो नियत होगा सदैव के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखें आप कि जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है वो नियत होता है, लेकिन किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कभी भी नियत नहीं होती, उसका मान हम कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। किसी एक बिंदु पे आप शून्य माने तो वहाँ पे कुछ और होगा, उसी बिंदु पे शून्य के जगह पे आप 10 मान ले तो कुछ और मान हो जाएगा दूसरे वाले बिंदु पे। अर्थात किसी एक जगह का स्थितिज ऊर्जा निर्भर करता है कि आपने बाकी जगहों पे क्या स्थितिज ऊर्जा माना है। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो यहाँ पे इस प्रश्न में बात की जा रही है एक हाइड्रोजन परमाणु की। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु बना लेते हैं। ये हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणु, गोला सा, केंद्र में नाभिक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ घूम रहा है, मान लीजिए v गति से। अगर हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा लिखना चाहें जिसे E से प्रदर्शित कर देते हैं तो यह होगा स्थितिज ऊर्जा जिसको हम U से प्रदर्शित कर देते हैं धन गतिज ऊर्जा जिसको हम K से प्रदर्शित कर देते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है कुल ऊर्जा वो दरअसल होगी स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा के। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की यह प्रथम उत्तेजित अवस्था है, अर्थात n का मान 2 है। n बराबर 2 के लिए यहाँ पे जो कुल ऊर्जा है उसका मान हमें दिया गया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब यहाँ पे U हमने लिखा हुआ है, K तो आप निकाल सकते हैं, K का मान कितना होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अर्थात me गुणे इलेक्ट्रॉन का वेग, मान लेते हैं v है तो उसका वर्ग। तो K का मान तो आपको पता होगा, लेकिन U का मान दरअसल निर्भर करता है कि बाकी बिंदु पे आपने क्या U का मान लिया हुआ है। दरअसल हम सामान्य रूप में स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत पर 0 ले लेते हैं, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे n बराबर 2 कक्ष है यहाँ पे कुछ ना कुछ मान होगा स्थितिज ऊर्जा का, मान लेते हैं कि U है। किंतु यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर स्थितिज ऊर्जा के शून्य स्तर के चयन में परिवर्तन कर दिया जाए, शून्य स्तर अनंत पे था जो कि 0 था, बोल रहे हैं कि अब उसे आप शून्य ना करें, तब बोल रहे हैं कि ऊपर दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होगा n बराबर 2 में वह तो परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन व परमाणु की स्थितिज ऊर्जा ये दरअसल बदल जाएगी। तो जब अनंत पे
स्थितिज ऊर्जा हमने 0 माना हुआ था, तब यहाँ पे U था। अगर अनंत पे हम स्थितिज ऊर्जा को मान लें, जिसको U अनंत से दर्शा देते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, इसको मान लीजिए A मान लेते हैं, तो यहाँ पे n बराबर 2 में, अर्थात n बराबर 2 के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होगा अब वह हो जाएगा पुराना स्थितिज ऊर्जा धन A। पुराना स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं कि U है, तो इसमें A जोड़ देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपने देखा कि जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, उसमें दरअसल स्थितिज ऊर्जा आता है। अब स्थितिज ऊर्जा का ही मान बदल गया तो कुल ऊर्जा भी बदल जाएगा, तो ये भी बदल जाएगा। और यही दोनों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि ऊपर कौन कौन से मानों में परिवर्तन होगा। तो दरअसल जो कुल ऊर्जा होगी वह भी बदल जाएगी, और दरअसल जो स्थितिज ऊर्जा है वह भी बदल जाएगा। इस चीज़ को आप मुख्य उदाहरण से समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।